अगर किसी जंग में ईरान की कैपिटल तेहरान पर डायरेक्ट अटैक हो जाए, क्या ईरान का मिलिट्री सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा? या फिर ईरान की स्ट्रैटेजी इस तरह डिजाइन है कि कंट्री फिर भी रेजिस्टेंस कंटिन्यू करे? इस सवाल का जवाब ईरान की डिफेंस डॉक्ट्रिन में छुपा है। ईरान की मिलिट्री प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस। अगर सेंट्रल कमांड डिसरप्ट हो जाए तो रीजनल मिलिट्री यूनिट्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। ईरान की मिलिट्री स्ट्रक्चर में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प (IRGC) का सेंट्रल रोल है। IRGC सिर्फ एक ट्रेडिशनल आर्मी फोर्स नहीं, बल्कि एक नेशन वाइड सिक्योरिटी नेटवर्क है। इस वजह से अगर तेहरान पर प्रेशर आए तो रेजिस्टेंस दूसरे रीजन से कंटिन्यू रह सकता है। ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस 31 प्रोविंसेस के लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसका मकसद होता है लोकल डिफेंस और सप्लाई लाइंस को एक्टिव रखना। ईरान की सिक्योरिटी सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है बसीज मिलिशिया। ये वॉलंटियर फोर्स इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल डिफेंस रोल्स में यूज होती है। ईरान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में गुरिल्ला वॉरफेयर और असिमेट्रिक वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट भी शामिल है। इस स्ट्रैटेजी का गोल होता है एनिमी के लिए लॉन्ग टर्म कंट्रोल को डिफिकल्ट बनाना। इसीलिए ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी सेंट्रलाइज्ड आर्मी के बजाय लेयर्ड डिफेंस और गुरिल्ला स्टाइल रेजिस्टेंस पर भी बेस्ड है।